गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एचसीपी के अंदर वॉल्यूम ऑफ या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो हमारा कितना निकला था। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ लिया था, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आया था, 3/√3/2 इंटू ए स्क्वायर सी। इसको क्या माना था, इक्वेशन 3। ठीक है, आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, फोर्थ पॉइंट होगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स ऑक्युपाइड इन यूनिट सेल। ये तो क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। फोर्थ पॉइंट डालो, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, सॉरी फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स occupied in unit cell, in unit cell, volume of atoms occupied in unit cell। सबसे पहले हम एक एटम का कितना वॉल्यूम कवर करता है वो फाइंड आउट करेंगे, और फिर नंबर ऑफ एटम्स जो यूनिट सेल में प्रेजेंट है उससे उसको मल्टीप्लाई करके क्या निकल जाएगा, टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे, ओनली फॉर वन एटम। किसके लिए निकालेंगे, ओनली फॉर वन एटम। कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, एटम्स का यूनिट सेल में वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4/3πr3। हमें पता है वॉल्यूम कितना आता है, इसको v डैश से डिनोट कर दो या फिर v1 से। कितना है v1, 4/3πr3। ये क्या है, एक एटम का वॉल्यूम। अब हमें पता है r क्या होती है, रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम और लेटिस पैरामीटर के अंदर हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था, कितना होगा, r = a/2। रिलेशन बिटवीन लेटिस पैरामीटर एंड रेडियस ऑफ एटम, ये क्या है, रिलेशन है। इससे हम क्या कर देंगे, r की जगह क्या कर देंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगी, ये क्या बन जाएगा, 4/3π। r की जगह क्या रखना है, a/2 और इसकी होल क्यूब। सोल्व करते हैं तो क्या आता है, क्या आ जाएगा, 4/3 इंटू पाई इंटू a³/8 कैंसिल होके 2। क्या रखूं, v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 की वैल्यू आ जाएगी पाई इंटू a³/6। क्या आ जाएगी, पाई a³/6। नोट करो इसे। नोट कर लिया, ये क्या गया,
एक एटम का वॉल्यूम। अब हमें क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड इन यूनिट सेल। वो क्या आ जाएगा, देखो वो क्या होगा, क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम in of atoms occupied in unit cell is equal to क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना है, V1। वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगी, हमने फाइंड आउट किया था एक यूनिट सेल के अंदर, HCP की बात हो रही है, HCP की एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट रहते हैं, 6। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 इंटू V1। ठीक है, अब हमें V1 की वैल्यू पता है कितनी है, रखो क्या आ जाएगी, 6 इंटू V1 की वैल्यू कितनी थी, पाई a क्यूब बाई 6। 6 से 6 कैंसिल, टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पाई a क्यूब। ये क्या आ गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स ऑक्युपाइड इन यूनिट सेल कितना आ गया, पाई a क्यूब। इसको किससे डिनोट कर दो, इसको डिनोट कर दो V डैश से। तो V डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, V डैश से डिनोट करोगे तो क्या आ जाएगी, पाई a क्यूब। इक्वेशन 4 नोट करो इसे। नोट कर लिया, ये टोटल नंबर ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स ऑक्युपाइड इन यूनिट सेल कितना आ गया, V डैश इज इक्वल टू पाई a क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पैकिंग फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, HCP के अंदर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पैकिंग फैक्टर। 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए, 6th पॉइंट हो जाएगा पैकिंग फैक्टर, जिसको किससे डिनोट करते हैं, PF से। किससे डिनोट करते हैं, PF से। पैकिंग फैक्टर क्या होता है, या PF क्या होता है, किस किस का रेशियो होता है, पैकिंग फैक्टर या PF रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स occupied in unit cell with respect to volume of unit cell या total volume of unit cell। क्या होता है पैकिंग फैक्टर, हमने बहुत बार डिस्कस किया पैकिंग फैक्टर के बारे में। क्या होगा पैकिंग फैक्टर, PF is equal to volume of atoms occupied in unit cell with respect to
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इन दोनों वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा, पैकिंग फैक्टर। डायमेंशन क्या होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम कैंसिल, तो क्या बनेगी, डायमेंशन लेस, ये कोई एक क्वांटिटी आएगी। ठीक है, अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल बाय इक्वेशन 4 क्या था, V डैश, और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बाय इक्वेशन सेकंड कितना था, V। अब हम इनकी वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, V डैश की वैल्यू कितनी थी, V डैश की वैल्यू कितनी थी, V डैश की वैल्यू थी पाई a क्यूब अपॉन V की वैल्यू, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आया था, 3 अंडर द रूट 3/2 इंटू a स्क्वायर c, यही आया था। इसको सोल्व करते हैं तो pf फैक्टर कितना आ जाएगा, pf फैक्टर इज इक्वल टू 2 पाई a स्क्वायर से कैंसिल a अपॉन 3√3 इंटू c, इक्वेशन नंबर 5। ये क्या गया, पैकिंग फैक्टर कितना है क्या, 2 पाई a अपॉन 3√3/c। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें पता नहीं है वैल्यू किसकी पता नहीं है, a अपॉन c की वैल्यू हमें पता नहीं है कितनी होती है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, a अपॉन c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पैकिंग फैक्टर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।